Hello students, how are you? Welcome to SR classes. And now today we will discuss the another topic in application of derivative, that is increasing and decreasing function. So how to use derivative for finding increasing or decreasing function. So first of all हमें पता होना चाहिए बच्चों कि व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चों जैसा नाम से पता लग रहा है कि हियर कोई फंक्शन है, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है. कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ ड्रॉ किया है और उस फंक्शन की नेचर कैसी है ना, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो इस टॉपिक में हमको यही डिस्कस करना है, नेचर ऑफ फंक्शन. सपोज अगर किसी फंक्शन का y इज अ फंक्शन, सपोज y इक्वल्स टू fx. अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है कि ऐसे समझिएगा, ग्राफ से समझो, मैंने पहले ही कहा कि अगर मेरा कोई फंक्शन है, इसकी डोमेन ऑल रियल है. इस फंक्शन की क्या है? डोमेन रियल. तो मैं देख रहा हूं जैसे जैसे इसकी डोमेन में, इस फंक्शन की डोमेन, दिस डोमेन x की वैल्यूज इधर होंगी, डोमेन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूं, इस फंक्शन की डोमेन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूं, इसकी जो इमेज पॉइंट है, जैसे सपोज ये x1 हो गया, तो x1 की इमेज ये f(x1) हो गई, ये f(x1), और ये x2 है तो इसकी इमेज f(x2) ये हो गई. होगी नहीं होगी? और सपोज ये x3 है और ये x4 है. इसी तरह से चलते जाएंगे. तो मैं कह रहा हूं यहां पर when we increasing its domain, then we have to find their images also increase. इमेज इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे जैसे x1 इज लेस देन x2 मींस x2 इज मोर देन x1, देन इमेज ऑफ x2 f(x2) इज आल्सो मोर देन इमेज ऑफ x1. सो दिस प्रॉपर्टी of function is called increasing. This nature mathematically समझें कि if let x1 x2 belongs to domain of f such that x1 less than x2, x1 less than x2, भाई डोमेन है फंक्शन की, उसमें से कोई दो आर्बिट्रेरी नंबर्स लिए मैंने, such that one is less than other, x1 is less than x2, implies क्या होगा? their image is f of x1 is less than equals to f of x2. so this is your called increasing function. देख रहे होंगे ग्राफ में क्या हो रहा है कि x3 is less than x4, बट इनकी इमेजेस f of x3, दिस इज f of x3 एंड दिस इज f of x4, बोथ आर इक्वल भी हो रही हैं. देखो है कि नहीं? तो ये इक्वलिटी का साइन लगा दिया. सो दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. आई होप आप समझ गए होंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली यहीं से समझिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें क्या होगा कि x1 लेट
x1 less than x2 implies their images also only less than, इक्वल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इक्वल नहीं होगी। अगर ग्राफ से हम इसे समझें तो कुछ इस टाइप से समझेंगे। देखो ये यहां पर आप देख रहे हैं कहीं भी इक्वल नहीं है इमेजेस, देख रहे हैं ना, कहीं इक्वल नहीं है। अगर डोमेन बढ़ती जा रही है तो उसकी इमेजेस भी बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन इस केस में ये था कि डोमेन जरूर बढ़ रही है बट कहीं किसी भी पॉइंट पर उनकी इमेजेस इक्वल भी हो रही हैं। सो जहां इक्वल भी हो रही है वो इंक्रीजिंग और दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इंक्रीजिंग और करके लिख सकता हूं। इसके लिए इंक्रीजिंग के लिए क्या लिख सकता हूं? और यहां लिख दूं और x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1, सॉरी लेस देन यहां ले लिया है तो ग्रेटर देन ले लूं, तो f of x1 is also greater than equals to f of x2। भाई इमेज x1 ग्रेटर देन x2 है तो इसकी इमेज भी बड़ी होगी। अगर x1 x2 से छोटा है तो इनकी इमेज भी छोटी होगी। और इसके लिए कर सकते हैं ऐसे, x1 मोर देन x2 implies f of x1 is also more than f of x2। okay, so this is your increasing function or strictly increasing function। okay, pause this video and note down it। okay, now next come to the another type, decreasing function। okay, decreasing function। okay, now discuss decreasing function। so same way we can discuss decreasing function। let f be a real valued function defined in a interval ab such that है ना x1 x2 belongs to domain of f such that x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than equals to f of x2। ये और भी दे सकता हूं यहां, और x1 is greater than x2 implies f of x1 is less than equals to f of x2। आप इसको ग्राफ से समझेंगे। डिक्रीजिंग, सपोज मेरा ग्राफ ऐसे आया इस टाइप से, तो आप देख रहे हैं कि सपोज दिस इज योर x1 और दिस इज योर x2। सो क्लियरली x1 is more than x1 is less than x2। यहाँ x1 is less than x2, that means f of x1, this is your f of x1 or this is your f of x2, this is f of x1। clearly f of x1 is more than f of x2, so this is your decreasing function। मतलब क्या निकला इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम उस फंक्शन की डोमेन को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी इमेजेस लेस होंगी, यानी डिक्रीज होंगी इमेजेस। ठीक है, और अगर डोमेन डिक्रीज कर रहे हैं तो इमेजेस इंक्रीज होंगी, और डोमेन इंक्रीज कर रहे हैं तो इमेजेस डिक्रीज, यानी उल्टा होगी। ये बात क्लियर होगी? ये है। और इक्वल वाली कंडीशन यही है कि मान लो 2 पॉइंट यहाँ ये हो गए, यहाँ पर इक्वल भी तो है। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ कम टू द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा?
सेम पैटर्न से x1 लेस देन x2 implies f of x1 is greater than f of x2 और x1 is greater than x2 implies f of x1 is less than f of x2। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका भी ग्राफ आप देख सकते हैं। ये होगा कुछ इस टाइप से कि मैं केवल ऐसे दे दूं इसे, दिस इज ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये x1 तो ये f of x1 हो गया, दिस इज योर x2 तो दिस इज योर f of x2 हो गया। तो क्लियरली क्या x1 is less than x2, that means f of x1 is more than f of x2, so this is your strictly decreasing function, है ना। तो इस डेफिनेशन को बच्चों समझने के लिए मैं छोटा सा आपको न्यूमेरिकल लेता हूं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की क्लियर हो जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज इट एंड नोट डाउन इट। Now take any question. If function f of x equals to 2x plus 3, where x is any real, any domain of this function is real, so we have to check this function is increasing or decreasing, है strictly increasing strictly decreasing की बात करूंगा यहाँ पर। तो देखो क्या करेंगे, let x1 x2 belongs to real implies क्या हो जाएगा, such that x1 is less than x2, okay, x1 is less than x2 implies क्या हुआ। देखिए कोई भी दो रियल ऐसे चूज किए मैंने कि फर्स्ट रियल सेकंड रियल से छोटा है, ठीक है। तो अब ये बताइए, अगर ये इससे छोटा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो छोटा ही होगा, इनक्वलिटी तो यही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लें, अगर 2 इज लेस देन 5 है और इसमें 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूं, 3 कह दूं या थोड़ी देर के लिए, हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं थ्रू आउट तब भी तो ये छोटा ही रहेगा। ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, है ना, इस तरह से इम्प्लाइज। और इसमें अगर 3 प्लस कर दूं, प्लस 3 कर दूं तब भी सिंबल यही रहेगा, डजंट चेंज। सो 2x1 प्लस 3 लेस देन होगा 2x2 प्लस 3, दिस बिकम्स f of x1 लेस देन f of x2। So clearly x1 is less than x2, that means their image is also less than, f of x1 is less than f of x2, so f is strictly increasing। ऐसे करते हैं, क्लियर हुई डेफिनेशन, ओके। तो इस तरह से है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा बच्चों, पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इसे पॉज कर लीजिए, नोट कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं, अगले टॉपिक पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें डेरिवेटिव का क्या यूज किया, डेरिवेटिव का क्या यूज किया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो डेरिवेटिव का यूज करने के लिए, डेरिवेटिव का यूज करने के लिए एक थ्योरम लिखो। थ्योरम है कि इफ f of x is any real valued function which is strictly increasing या increasing function, f(x) be a increasing function in its domain, then their derivative is positive. If f(x) is increasing, then its
डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, ये होगा। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और इसका कन्वर्स भी होगा। इफ एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव पॉजिटिव देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कन्वर्स भी है इस थ्योरम का। तो मैं ये लेके चल रहा हूं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक सेम थ्योरम होगी इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव नेगेटिव। ओके, सो इसे प्रूव कर लेते हैं, फिर समझ लेंगे आप। सो सिंस देखिए x कॉमा x प्लस डेल्टा x be two number which is belongs to its domain of f such that क्लियर दिख रहा है कि x प्लस डेल्टा x x से बड़ा है कि नहीं है। क्लियरली, या ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन x प्लस डेल्टा x, या x प्लस डेल्टा x इज लेस देन x, है कि नहीं। अब फंक्शन क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इनकी इमेजेज भी लेस होंगी। अगर इंक्रीजिंग है तो इंप्लाइज क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x सिंस fx इज इंक्रीजिंग, इट इज गिवन इंक्रीजिंग है तो इनकी इमेजेज। अब ट्रांसपोजिंग, मुझे करना है डेरिवेटिव, है ना, तो आप ये लेस लिख रहा हूं, ये लेस थोड़ी है, ग्रेटर देन है। बच्चों में गलती कर रहा हूं, आप लोग भी नहीं बता रहे। ये ग्रेटर देन है, इससे बोल रहा हूं ग्रेटर देन, लिख रहा हूं लेस देन, तो ये होगा। ओके, implies transposing this f of x plus delta x minus f of x पॉजिटिव। ओके, अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डेल्टा एक्स, यहां डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए डेल्टा एक्स से, और यहां डिवाइड करूंगा तो जीरो ही रहेगा। प्रोसीडिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो f of x plus delta x minus f of x divided by delta x positive. So limiting value of this expression is shows what? Shows derivative. ये क्या होता है, f dash x. So this is f dash x positive. यही तो आपको प्रूफ करना था। If any increasing function given then its derivative positive. So pause it theorem and note down. क्या करूं? ओके, तो अब मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर मैं ये कहूं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली के लिए क्या होगा, ओनली ये हट जाएगा, तो उसके लिए ये लिखूंगा, यहां से ये हट जाएगा, है ना, यहाँ स्ट्रिक्टली हो जाएगा। स्ट्रिक्टली ये थ्योरम अपने आप कर सकते हैं, ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा और कुछ नहीं है। लो हो गया। और अगर डिक्रीजिंग की, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर डिक्रीजिंग की बात करूं तो एफ डैश एक्स इज निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। तो अब ये देखो, इस थ्योरम को फिर समझिएगा आप कि डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव। देखो कैसे होगा, अपने आप करना है, ये इसी में बता दे रहा हूं क्लियरली। x प्लस डेल्टा x इज मोर देन x, ओके, दैट मीन्स देयर इमेजेस, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यहां लिख दूं फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन इट्स इमेजेस, इफ this is greater than x then image is this, लेस हो जाएगी इसकी इमेज इससे, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये
लेस देन हो जाएगा, और ये आपका चल ही रहा है, ये लेस देन हो गया। लो स्ट्रिक्टली के लिए इक्वल टू का साइन हटा दो, ये थ्योरम हो गई। ओके, नाउ पोजिट। हाँ, अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स में क्या है, स्टेटमेंट थ्योरम का ये होगा इट्स कन्वर्स। कन्वर्स एक समझ लोगे, बाकी कर लोगे। कन्वर्स, कन्वर्स में ये कहूं कि इफ any real valued function defined in a interval, defined an interval AB such that their derivative is positive, their derivative positive। समझो क्वेश्चन को, स्टेटमेंट ये है, लेट f be a real valued function defined in a interval AB such that its derivative positive, then it is increasing, then it is increasing। ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा चलेंगे, इसमें क्या है। और फंक्शन मेरा कैसा है समझना, fx be a real valued function which is increasing in an interval and differentiable in an open interval। चाहो तो मैं थ्योरम लिख सकता हूं, let fx be a real valued function defined in AB such that fx is continuous and continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB। ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, देन हाँ क्या बताना था कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है, सच दैट f डैश x पॉजिटिव, देन इट इज इंक्रीजिंग। ऐसे लिख सकते हैं, एक थ्योरम समझेंगे इसी को। अब देखो यहां क्लियरली मेरा स्टेटमेंट में दिया है कि क्लियरली, हाँ तुम भी समझना, कि ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, देन वी हैव टू शो एंड गिवन f dash x पॉजिटिव, देन शो दैट इट इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग शो करना है, ठीक है, गिवन है f डैश x, अभी प्रूव किया था, इंक्रीजिंग गिवन था, ये प्रूव किया था। अब देखो, अब क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, सो बाई मीन वैल्यू थ्योरम, बाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा, f डैश c है ना, f डैश c। अगर मैं ऐसे ले लूं कि x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f सच दैट x1 ग्रेटर देन x2 है, x1 ग्रेटर देन x2 है, या x1 इज लेस देन x2 है, ऐसे कह दूं, वो तो उससे भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, x1 इज लेस देन x2। सो नाउ बाई, यहां लिखोगे प्रूफ जब लिखेंगे तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दोनों चीज हो गई, तो x1 x2 बिलोंग्स टू x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल AB, इस इंटरवल में है,
तो सच दैट x1 लेस देन x2। नाउ तो जब ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो भाई मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होगा? देखो f डैश c, f डैश x लिख दो, चलो f डैश x इक्वल टू क्या होगा बताओ? fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 and given now and f dash x is positive, it is given है कि नहीं है? देखो ये दिया हुआ है। फ्रॉम दिस एंड दिस रिलेशन क्या होगा? f dash x की वैल्यू ये डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? fx2 माइनस f of x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 पॉजिटिव। अब देखिए क्लियरली मेरा ये तो पॉजिटिव ही होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि x2 इज मोर देन x1, तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव होगा। भाई ये एक्सप्रेशन रेशनल नंबर, अब ये बताइए थोड़ा समझो, a अपॉन b पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? आइदर a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव है। तो अब ये देखो ये क्लियरली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव होंगे। सो इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं f of x2 माइनस f of x1 पॉजिटिव। रीजन लिख देना सिंस जगह नहीं है, x2 माइनस x1 ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? f of x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x1, और इसी को लिख सकता हूं बच्चों f of x1 लेस देन इक्वल टू f of x2। दिख नहीं रहा होगा ये तो मैं यहां लिख दूंगा, बता देना, यहां लिख दूंगा, बता देना। स्क्रीन में दिख रहा है ये, यहां लिख रहा हूं है ओके। तो इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं fx2 इज मोर देन fx, ये लिख रहा हूं fx2 इज मोर देन इक्वल टू f of x1, इंप्लाइज ये भी लिख सकता हूं f of x1 इज लेस देन इक्वल टू f of x2। यहां से आप देखें कि x1 लेस देन x2 है, तो f of x1 is also less than equals to f of x2. So this shows this is the condition of increasing function. Therefore fx is increasing function. ये रब करे दे रहा हूं बगैर कंफ्यूज हो, इसके बाद में यहां आ गया था। ओके, सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन इट। और आप ये भी देखें इसके बाद मुझे कराने की जरूरत नहीं है कि डिक्रीजिंग के लिए सेम पैटर्न से होगा, स्ट्रिक्टली के लिए भी सेम पैटर्न से होगा कि नहीं होगा। तो बस ये था। एक चीज और है, पॉज दिस वीडियो, पॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज एंड नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं तो उनका ग्राफ इन ए सर्टेन इंटरवल दोनों ही होता है, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। ऐसे देखें आप, मान लीजिए ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। अब देखो इस इंटरवल में a टू b में ये मेरा फंक्शन देखो यहां से इंक्रीज भी हो रहा है यहां तक, और इसके बाद ये डिक्रीज भी हो रहा है। तो यहां से मैं देखूंगा कि फ्रॉम a टू c में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और c टू b में डिक्रीज हो रहा है। तो इस फंक्शन को बोलूंगा इन इंटरवल a टू b फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं बच्चों मोनोटोनिक फंक्शन।
such type of function, the function which is increasing as well as decreasing in a certain interval, such type of function is called monotonic function, or this behavior is called monotonicity. एक मोनोटोनिसिटी वर्ड है ये। क्या है कि उस फंक्शन का बिहेवियर ऐसा होता है कि इंक्रीज भी होता है इस इंटरवल में और डिक्रीज भी होता है, तो इसको मोनोटोनिकली। अब देखो कोई फंक्शन ऐसा है, ऐसे ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि फंक्शन आपका मोनोटोनिक फंक्शन होगा विच इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन ए गिवन इंटरवल, सो वी हैव टू स्प्लिट दैट इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड अदर इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बहुत अच्छा है, तो मैं डिस्कस करूंगा इनको। तो अब आइए कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। ये आपकी कंप्लीट थ्योरी हो गई इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव का यूज करके हम कैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताएंगे, हैं? देखो मान लीजिए मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था f of x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का लिया था, है ना, 2x प्लस 3 और x इज एनी रियल। अब आप देखिए इसमें क्या करना है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव तो मैं बता चुका हूं, अब डेरिवेटिव का यूज कीजिए इसमें। तो अभी मैंने जो थ्योरम बताई थी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग और डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए फॉर डिक्रीजिंग। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए। सो नाउ डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स इक्वल टू 2। अब देखो एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू कोई रियल रख दूं, ये तो 2 ही रहेगा, सो विच इज पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, यहीं लिख दो पॉजिटिव। सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बताओ क्लियर दिख रहा है? तो ये डेरिवेटिव का यूज हो गया। अगर मैं ऐसे कह दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5x प्लस 7 और इसे रियल में बताना है, इसकी वैल्यू डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स -5, अब x की वैल्यू कुछ भी ले लूं तो निगेटिव ही आएगा, सो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इसका लीनियर फंक्शन इस साइड में होगा, नेगेटिव डिक्रीज होता जाएगा। अरे लीनियर है, इधर को आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है। ग्राफ ड्रॉ करना आता ही है आपको, कर सकते हैं इजीली, हैं? एक देखो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ही ले लें ताकि आपका एनसीईआरटी कम से कम कंप्लीट हो जाए, तो टारगेट पूरा हो जाएगा आपका। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फंक्शन है गिवन वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना। अब यहाँ फर्स्ट इंटरवल दिया है कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2। फंक्शन बताओ इंक्रीजिंग है। सेकंड में दिया है x बिलोंग्स टू π/2 to π, डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है। और थर्ड में x बिलोंग्स टू 0 to π, सो नाइदर। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, और इसमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इज साइन एक्स
देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to पाई, और स्ट्रिक्टली नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो देखो ये कैसे करेंगे, प्लीज नोट इट, वेरी सिंपल, डेरिवेटिव का यूज करो। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल्स टू cos x। अब यहां देखो फॉर फर्स्ट क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन है, उसमें ऐसे दिया है बुक में, तो स्ट्रिक्टली भी कह दिया है, तो घबराओ मत ऐसे। ओके, तो इन दिस इंटरवल क्लियरली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x इज पॉजिटिव है, so f dash x positive since cos x positive in first quadrant, so f dash x positive, so fx is strictly increasing। for second part देखना है, देखो x belongs to π/2 to पाई, यहां देखिए f डैश x क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि cos x सिंस cos x इज निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट सेकंड ही तो है, और cos x की वैल्यू इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होती है, सो f डैश x इज नेगेटिव, सो क्या हो गया, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप देखते हैं थर्ड पार्ट में कि x बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी इसमें क्वाड्रेंट हो गए फर्स्ट एज वेल एज सेकंड, दोनों क्वाड्रेंट हो गए, और दोनों क्वाड्रेंट में f डैश x पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ, क्योंकि cos x की वैल्यू नेगेटिव भी होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव भी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी होती है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू होती है नेगेटिव। आप चाहें ग्राफ से समझ लें इसको, फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं sin x का, तो ऐसे ही तो होता है, देखो 0 to पाई में, अब ये देखो π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब आप देख रहे हो 0 to π/2 में तो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो π/2 पाई में, आपसे पूछा है 0 to पाई में, तो नाइदर इसमें हो गया, सो देयरफॉर fx इज नाइदर, लिख लेना, इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, पॉज इट एंड नोट डाउन इट। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही करेंगे कि मैं कितनी भी कोशिश करूं तो इस कंप्लीट टॉपिक को मैं कवर अप नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करूंगा मैं, और वो मैं डिस्कस करूंगा 1 or 2 days, आफ्टर 1 or 2 days। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं एनी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।